डीएसपी संगड़ा की टीम ने 3 दिन में सुलझा डाली भीम बहादुर के ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री। चाड़ना गांव का ही कश्मीर सिंह निकला नेपाली मूल के शख्स का हत्यारा। कच्ची शराब के लेन देन को लेकर दोनों लोगों में हुआ था झगड़ा। पिछले करीब 4 दशक से इसी क्षेत्र में रह रहा था नेपाली मूल का भीम बहादुर। सीडीआर अथवा मोबाइल पर हुई बातचीत से सिरमौर पुलिस की एसआईटी को मिला हत्यारे तक पहुँचने का क्लू। डीएसपी संगड़ा मुकेश डडवाल के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने चाड़ना गांव में रहने वाले नेपाली मूल के भीम बहादुर के ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री अथवा गुत्थी सुलझा डाली है। गांव से कुछ दूर एक शेड अथवा ढारेनुमा कमरे में रहने वाले भीम बहादुर के मर्डर को लेकर क्योंकि आसपास के किसी भी शख्स से कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी, इसलिए आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी इसे ब्लाइंड मर्डर मान रही थी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार भीम बहादुर अवैध कच्ची शराब बेचने का धंधा करता था और दारू की बोतल को लेकर हुआ झगड़ा दोनों की हत्या की वजह बना। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आरोपी हत्यारा शराब पीने के शौकीन के साथ साथ झगड़ालू किस्म का शख्स भी बताया जा रहा है और उसने अपने बयान में करीब 1 साल पहले मृतक को 2000 रुपए उधार देने की बात कही। भीम बहादुर शराब के पैसे नकद मांग रहा था, जबकि कश्मीर सिंह के अनुसार वह उधार की रकम में से पैसे कटवाने पर अड़ा था, जिसके चलते दोनों में विवाद अथवा झगड़ा शुरू हुआ और इसके बाद आरोपी ने स्थानीय बोली में छीड़ी कहलाने वाली लकड़ी से उसके सिर व अन्य जगहों पर वार किए, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कुछ ही दिनों से एक स्थानीय शख्स द्वारा उसे मुफ्त में उपलब्ध करवाए गए इस ढारे अथवा कमरे में रह रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार इससे पहले वह कई साल से इसी गांव के कुछ दूरी पर एक अन्य जगह पर रह रहा था। जानकारी के अनुसार चाड़ना से पहले करीब 30 साल तक वह उपमंडल सगड़ा के ही बराड़ी गांव में रहा करता था और यहीं से उसने शादी भी की थी। मृतक पिछले काफी साल से अपनी पत्नी व 4 बच्चों से अलग रह रहा था और मेहनत मजदूरी व कच्ची अवैध शराब बेचकर अपना पेट पाल रहा था। एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने वाली एसआईटी अथवा पुलिस टीम की सराहना की और आईपीसी 302 के आरोपी चाड़ना गांव के 34 वर्षीय कश्मीर सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की। गौरतलब है कि सिरमौर पुलिस हाल ही में पछाद थाना क्षेत्र में भी ऐसे ही मां बेटा के एक ब्लाइंड मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा चुकी है और उस दौरान 5 दिन तक हत्यारों को पता न चलने पर स्थानीय लोगों द्वारा थाने का घेराव व प्रदर्शन भी किया गया था। एसपी के अलावा आम लोग भी नेपाली मूल के शख्स की हत्या की पहली सुलझाने के लिए पुलिस टीम की सराहना कर रहे हैं। उस केस को इसमें पुलिस ने 3 दिन का समय इसमें लगा क्योंकि ब्लाइंड मर्डर केस था। बट सिरमौर पुलिस की जो टीम है एसआईटी जो विशेष टीम हमने गठित की थी, डीएसपी मुकेश जो डीएसपी संगड़ा हैं उनके नेतृत्व में उस टीम ने इस केस को क्रैक किया है। और जो आरोपी है इस केस में हमने कश्मीर सिंह को गिरफ्तार किया है हमारी विशेष टीम ने। ये चाड़ना गांव का ही निवासी है और कल शाम को इसको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कश्मीर सिंह पुत्र इंदर सिंह, उम्र 34 साल और निवासी चाड़ना ग्राम का। ये जो कश्मीर सिंह व्यक्ति है ये थोड़ा लड़ाकू स्वभाव का है, शराब पीता है और ये जो नेपाली भीम बहादुर जिसकी हत्या की गई, इसके पास ये शराब कच्ची शराब का भी ये काम करता था कभी कभी। हमने डिस्प्ले किया है वो फोटो, आप कश्मीर सिंह का उस पर है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और उस रात इसने शराब पी रखी थी कश्मीर सिंह ने। ये शराब लेने उसके पास गया, वहाँ पे इनका कुछ झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुई और उसमें इस व्यक्ति ने, कश्मीर सिंह ने, उसकी हत्या कर दी। उसके अलावा इसने एक बात और बताई कि पिछले वर्ष इसने 2000 रुपये उधार दिए थे कश्मीर सिंह ने इसको, भीम बहादुर को। 1 साल का समय गुजरने के बावजूद भी वो पैसे लौटा नहीं रहा था। इस चीज़ को लेकर भी कहासुनी हुई है। तो जब वो शराब लेने गया तो उसने 2000 रुपये का हवाला दिया और शराब बिना पैसे के देने की बात कही। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और उस झगड़े में जो कश्मीर सिंह है, क्योंकि ये थोड़ा शरीर में भी थोड़ा स्टाउट है, वो नेपाली व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग व्यक्ति था, तो उस गाली गलौज में कहासुनी में उसने उसकी हत्या कर दी। शराब का छोटा मोटा काम करता था वो, लाहन का। पुलिस ने उसके पास से बरामद भी की जो उसका जो घटना स्थल है जहाँ पे उसका मृत शरीर पाया गया हत्या के बाद में, वहाँ से पुलिस ने एक कैनी में कच्ची शराब भी बरामद की थी। फ़ोन डिटेल्स थी मृतक की, उसमें जो कुछ फ़ोन आ रहे थे वो एक उसी गांव के जितेंद्र नाम के व्यक्ति का के फ़ोन से कई फ़ोन थे। जितेंद्र से फिर कड़ाई से जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि ये फ़ोन उसने नहीं किए थे, ये कश्मीर सिंह ने किए। उसने वो एक्चुअली फ़ोन, उसके साथ वो शराब पी रहा था। उसने कहा, फिर उसके बाद में ये झगड़ा हुआ, फ़ोन पे पहले बात हुई और ये कश्मीर सिंह वहाँ उसके पास में पहुँचा। 200 मीटर दूर पे ही घर था उसका।